नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है साइंस का, और साइंस के 40 MCQ यहाँ देखेंगे। तो फटाफट से एक बार से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार से सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे आप SSC, रेलवे, स्टेट PSC, CDS, NDA, UPSC, SI या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, यदि आप एक कार में जा रहे हैं और यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, या कार के ऊपर बैठ जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कार में जा रहे हों, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप कार की खिड़कियाँ क्या कर लेंगे? बंद कर लेंगे, क्योंकि खिड़कियाँ बंद कर लेने से कार के अंदर की विद्युत तीव्रता शून्य हो जाती है, इसलिए झटके जो है नहीं लगते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, हेनरी, इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओम। क्वेश्चन नंबर 3, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कूलाम का नियम। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है। ऑप्शन बी, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है। सी, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर और सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 310। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। नेक्स्ट वन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान ताप को बनाए रखना, गलनांक को घटाना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज एक समान ताप को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 11, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इस कारण धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे रहते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, पानी जमने पर फैलता है, इस कारण जो है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्या हो जाता है? टूट जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है,
इसका क्या कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि बिजली की चमक जो है पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज ध्वनि की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? जब हम कमरे के अंदर बैठते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो है नहीं, परंतु उनकी आवाज़ हमें अवश्य सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज विवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज केशिकात्व। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज खगोलीय दूरी की। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाप नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाप नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज द्रव्यमान जो है व्युत्पन्न परिमाप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि हमें प्राप्त होगी? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन सर, दैट इज द्रव्यमान प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? कौन सा धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट जो है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जब भी चुंबक को लौटाया जाता है तो चुंबक उत्तर से दक्षिण दिशा की दिशा में खड़ा होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोहे का क्यूरी ताप होता है, लोहे का क्यूरी ताप होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 780 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। क्यूरी ताप क्या होता है? इस पर जो है चुंबकत्व खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज चुंबक की शक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज औरत किरणों का। 26, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, इसका क्या कारण है? संकेत दुर्बल होता है, एंटीना दुर्बल होता है, वायु संकेतों को शोषित कर लेते हैं, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज होलोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, लेजर बीम का उपयोग कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज आँख की चिकित्सा में। क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु बम में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फर्मी ने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। 33, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, सभी सत्य है। तो समस्थानिकों में क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट वन 34, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। 35 परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 36 क्या कहता है? भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 37 प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मीथेन रहता है। 38 एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? उसका ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उच्च होना चाहिए, इनमें से सभी। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। एक अच्छे ईंधन के लिए उपयुक्त सभी शर्तें आवश्यक हैं। नेक्स्ट वन 39 क्या कहता है? दूध को दही के रूप में खट्टा करना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? साबुनिकीकरण, फ्यून, किण्वन, एस्टरीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज किण्वन। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज इथाइल अल्कोहल। दोस्तों साइंस का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी जल्दी में क्वेश्चन का आंसर देने में गलती हो जाता है, तो यदि गलती हो गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।